आज 30 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को चेकिंग करने के लिए कहा है कि चेक करना है कि हम किसी को भी मन, वचन और कर्म से दुख तो नहीं देते हैं, अपना रजिस्टर ठीक रखते हैं, कितना बाबा की याद में रहते हैं। तो ये अपने अंदर की चेकिंग करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को आज कहा है। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। अभी बाबा ने कहा कहाँ खड़े हैं? स्वर्ग के गेट पे खड़े हैं बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा एक पाँव हमारा कलयुग में है और एक पाँव हमारा सत्युग की तरफ है। तो बाबा ने कहा कि बाबा हम बच्चों को क्या दिला रहे हैं? अभी हमें मुक्ति भी दिला रहे हैं और जीवन मुक्ति भी दिला रहे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? तो बाबा ने कहा अटेंशन रहे कि मन से, वचन से किसी को दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान से पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो ये बाबा ने आज चेकिंग करने के लिए कहा है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं। शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा बातें तो बहुत सहज हैं। बाबा कहते हैं दिन रात जितना हो सके बाबा को याद करना है। ये भक्ति मार्ग में तो यात्रा टांगों से होती है, क्योंकि बाबा ने कहा पैदल चलना होता है। तो कितना तीर्थ आदि दूर दूर जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, बाबा ने कहा सोमनाथ में जाएंगे, केदारनाथ में जाएंगे तो कितना चलना पड़ता है, बहुत धक्के भी खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा में हो। बाबा ने तो हमें कितना इजी वे में बताया है कि बच्चे आप बैठे हुए भी, चलते फिरते हुए, खाते पीते, कार्य करते हुए बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ के रख सकते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते रहना है। कोई भी शैतानी काम नहीं करो। बाबा क्या समझा रहे हैं? कोई भी हमें शैतानी काम नहीं करने हैं, इससे भी कर्म बन जाता है। बाबा आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। कोई बादशाह का बच्चा हो, वे बाबा बाप को और राजाई को देखकर तो खुश होगा ना। भल राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते हैं ना। बाबा ने कहा भले कोई कितना भी को बहुत साहूकार हो, बहुत ही अमीर हो, लेकिन बाबा ने कहा बीमारी आदि, रोग आदि से तो दुखी होंगे ना। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वे हमको पढ़ा रहे हैं। क्या समझा रहे बाबा? कि बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर के राजाई करेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना का ज्ञान है। बाबा को हम नहीं जानते थे। बाबा ने कहा मनुष्य भक्ति करते हैं, तो बाबा ने कहा बहुत उत्तम समझते हैं, भक्ति करते हैं और समझते हैं हम बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। देखो भक्ति भी अनेक प्रकार से होती है, कितने प्रकार से भक्ति करते हैं, उनमें सब स्थूल बातें होती हैं, सूक्ष्म बातें कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा सूक्ष्मता तो उसमें किसी में भी नहीं है। अभी तुम बच्चे कहीं भी धक्के खाने नहीं जाते हो। क्या समझा रहे हैं बाबा? अभी तुम बच्चे कहीं भी धक्के क्यों नहीं खाते? क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चों को रास्ता मिल चुका है। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया में जाने के लिए, जहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते नहीं हैं। सत्युग में तो भक्ति होती नहीं है, वहाँ तो सुख है। जहाँ भक्ति है वहाँ तो दुख है, क्योंकि बाबा ने कहा भक्ति कहाँ से शुरू हुई? द्वापर युग से शुरू हुई, तो दुख भी वहीं से शुरू होता है ना। तो बाबा ने कहा ये गोले का चित्र तो कितना अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर लिखा है। उसमें दिखा है ना कि हम कलयुग में, और कलयुग माना कि संगम युग पर खड़े हैं। एक पाँव हमारा संगम युग के ऊपर है और दूसरा पाँव हमारा सत्युग के ऊपर है। तो बाबा ने कहा वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते, दान पुण्य करना, साधुओं के पीछे जाना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं। कहते हैं हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु मेरे। कि आत्मा परमात्मा को कह रही है कि मैं नैनहीन हूँ, भले नेत्र तो हैं लेकिन ज्ञान का नेत्र नहीं है, तो भगवान तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। कौन सा रास्ता चाहिए? कि हमें मुक्ति मिल जाए और जीवन मुक्ति मिल जाए। ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो तुम बच्चे भी जानते हो। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं। जैसे बैरिस्ट्री भी योग होता है, इंजीनियरिंग योग होता है, तो पढ़ने वाले को हमेशा कौन याद रहेगा? बाबा क्या कहते हैं, जो पढ़ने वाला होता है ना, तो उसको हमेशा एक टीचर की याद बनी रहती है। तो वो पढ़ाई, बाबा ने कहा चाहे वो दुनियावी पढ़ाई है, चाहे वो डॉक्टर बनने की है, चाहे वो इंजीनियर बनने की है, बाबा ने कहा चाहे जज वकील कुछ भी बनना चाहते हैं, तो वो बच्चा अपनी पढ़ाई को, पढ़ाने वाले को कभी नहीं भूलता है। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम्हें भी कभी क्या नहीं करना है, तुम्हें भी भूलना नहीं है। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा चाहिए। कोई को भी दुख ना मिले, चाहते भी हैं किसी को दुख ना दें, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। फिर अंदर में पछताएंगे भी कि हमने तो नाहिक उनको दुख दे दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना दें। बाबा आते हैं हमको देवता बनाने के लिए, ये कभी किसी को दुख देते हैं क्या? बाबा क्या पूछ रहे हैं कि भगवान तो कभी किसी को दुख नहीं देते ना, चाहते भी हैं किसी को दुख ना दे। बाबा आते हैं हमको देवता बनाने के लिए, ये कभी किसी को दुख नहीं देते। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं तो दुख तो नहीं देते ना। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे नहीं पढ़ते तो कोई सजा आदि देते हैं। आजकल तो मारने का कायदा ही निकाल दिया। बाबा ने कहा आज पहले तो क्या होता था कि बच्चों को मारते भी थे, लेकिन अभी तो ये कायदा हो गया है कि स्कूल में कोई टीचर किसी बच्चे को मार नहीं सकते हैं। तो तुम तो रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना और साथ साथ मैनर सिखलाना। फिर लिखेंगे पढ़ेंगे, हाँ बाबा हमेशा कहते हैं लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे तो हो जाएंगे खराब। ये बाप भी रोज आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैनर सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर ही मांगते हैं ना, प्रोजेक्टर भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाबा बहुत सहज हम बच्चों को
समझाते हैं। क्या करते हैं बाबा? हर बात बाबा हम बच्चों को बहुत सहज ही समझाते हैं। अमरनाथ की सर्विस भी पाने का बहुत सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है? बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्लियर सिखलाना चाहिए कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। बाबा ने कहा देखो भक्ति है उस तरफ, ज्ञान है इस तरफ। उनसे स्वर्ग उनसे नरक, ये तो बिल्कुल, बाबा ने कहा उनसे ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हैं वो बहुत सहज पढ़ रहे हो। बाबा ने कहा अभी जो तुम बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कितनी सहज सी बातों को तुम पढ़ रहे हो। अच्छा पद भी पा लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है? ये सारी बुद्धि की बात है, हमको बाप को याद करना है। इसमें माया फटकाती है। क्या करती है माया? मैंने कहा माया भी कम नहीं है, इसी में ही फटकाएगी। समझते हैं इनसे तो ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते घोड़े सवार प्यादे भी हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थी तो हर तरीके के हैं ना। बाबा ने कहा कोई धीरे धीरे चलने वाला है, कोई, बाबा ने कहा कोई तेज चलने वाला है, कोई महारथी है। बाबा ने कहा महारथी तो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे मैं भी खुद पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्र है। बाबा का बच्चों के ऊपर तो इतने फिक्र नहीं है जितने बाबा के ऊपर फिक्र है। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ साथ में अपनी चलन को भी सुधारना है। पवित्र बनकर फिर विकारों में गिरे तो बाबा ने कहा जितनी कमाई की थी वो सब चट हो जाती है। कोई पर क्रोध किया, बाबा ने कहा किसी के साथ क्रोध से बोला, क्रोध किया बाबा ने कहा, और लून पानी हुए, लून पानी माना आपस में ना बनना, तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है ना। बाबा ने कहा संपूर्ण तो कोई नहीं बना इस समय। बाबा क्या समझा रहे हैं कि संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। क्यों कहते बाबा ऐसा? क्योंकि बाबा ने कहा तो निर्बंधन है ना। इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई और सफाई चाहिए। अगर अंदर किसी के साथ दिल लगी हुई होगी तो चल नहीं सकेंगे। कुमारियां माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें बड़ी मेहनत है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। बाबा क्या समझा रहे हैं? मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिल जाती है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए? बाबा ने कहा वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए। बाबा ने कहा ऐसा ना हो। बाबा कभी किसी को लौकिक में पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि ना तो इस ज्ञान में चल सके और ना वो पढ़ाई जो जिससे कुछ नौकरी आदि कर सके, वो भी नहीं, वो भी छोड़ दी तो क्या होगा? तो दोनों जहान से गए, ना इस जहां के रहे ना वहां के रहे। तो इसलिए बाबा ने कहा मेहनत करनी है, पढ़ना है। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए ही पढ़ने देते हैं, ऐसा ना हो कि दोनों जहान से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटकते हैं तो मर जाते हैं। तकदीरवान बच्चे शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाबा की याद में कर्मातीत रहेंगे। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करे। बाबा ने कहा अगर कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं तो बाबा भी इसमें क्या करेगा। बुद्धि में ये रहना चाहिए हम अशरीरी आए थे
और अशरीरी ही जाएंगे। फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंध में फंसे। बाबा ने क्या कहा, जब सुख के संबंध में थे तो क्या थे, तब हम अशरीरी थे। और बाबा ने कहा जब रावण राज्य में विकारों में फंस गए तभी पतित बनते हैं। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन आओ, अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बाबा बतला रहे हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी, क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा का विनाश तो कभी होता नहीं है। ये शरीर तो विनाशी है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, विनाशी है, मिट्टी में मिल जाता है। और 5 तत्व बाबा ने कहा जल वायु अग्नि, उसमें सब वो सम्मिलित हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा तो क्या है, अविनाशी है। तुम आत्मा यहाँ शरीर में पाठ बजाने के लिए आती हैं। ये भी अब बाबा ने समझाया है। जिनको कल पहले समझाया है उनको ही बाबा ने कहा वो आते भी रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंधों को भूल जाओ। बाबा क्या समझाते हैं, अभी कलयुगी संबंधों को भूल जाओ, अब तो वापिस जाना है। ये दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसमें बाबा ने कहा कोई सार नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा देखा ना कितना दुख है, दर्द है, कितना कला है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी समस्याएं हैं। हाँ, कितनी बाबा ने कहा देखो कैसी दुनिया होगी, हर समय भय है। हाँ, तो बाबा ने कहा इस दुनिया को भी भूल जाओ। अभी बाबा भूलने के लिए कहता है कि अब बस उसको याद करो जहां हमें जाना है। अब तो वापिस जाना है, ये दुनिया खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। तो कितना धक्के खाते रहते हैं, भक्ति भी करते हैं भगवान से मिलने के लिए, समझते भक्ति बड़ी अच्छी है और ये समझते बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी नहीं निकलने चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा अभी सुख का संबंध मिल गया ना, तो हे राम भी अब नहीं निकलना चाहिए। अभी तो वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे भाग्य विधाता, ये शब्द अब निकलने चाहिए। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो, ये दुनिया ही तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान सत्युग में रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य अर्थात हाफ, फिर होता है अंत। मध्य में देखो रावण राज्य शुरू हो जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा शुरू तो सत्युग और त्रेता युग है और बाबा ने कहा मध्य तो द्वापर युग से शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा देखो उस समय से दुख शुरू हो जाता है और वही रावण राज्य है। बाबा भारत में आते हैं, भारत ही पतित, भारत ही पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं, ये झाड़ वृद्धि को पाते हैं। बाबा ने कहा ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है। देखो जिसको हम भक्ति में बहुत याद करते थे वे आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते शांति किसको कहते हैं। आत्मा तो शांत स्वरूप है, ये ऑर्गन्स मिलते हैं तब तो कर्म करते हैं ना। बाबा ने कहा आत्मा भी देखो शरीर के बगैर तो कर्म नहीं कर सकती है, जब शरीर मिलता है तो कर्म करती है। बाबा जो शांति का सागर है वे हम सबको ले जाते हैं, तब हमको शांति मिलेगी ना। सत्य में तुमको शांति भी है और सुख भी है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। बाबा को शांति का सागर कहते हैं। बाबा का बच्चे तो भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं। देही अभिमानी कहते हैं आत्म अभिमानी रहने के लिए। बाबा शांति सबको देते हैं। बाबा ने कहा चित्र पे संगम पर जाकर के दिखाओ, इस समय तो सब अशांत हैं। सत्युग में इतने धर्म नहीं होंगे। क्या समझा रहे हैं बाबा,
सत्युग में इतने धर्म नहीं होंगे। सब शांति में चले जाएंगे, वहां दिल भरकर शांति मिलती है। बाबा ने कहा इतनी अथाह होगी, अनलिमिटेड होगी, दिल भरकर शांति मिलेगी। तुमको राजाई में भी शांति है, तुम्हें राजाई में सुख भी है। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। तो बाबा कह रहे हैं देखो, मुक्ति धाम को, स्वीट होम को मुक्ति धाम कहते हैं ना, परम धाम को क्या कहेंगे, उसको स्वीट होम भी कहते हैं। वहाँ पति दुखी होते नहीं हैं, दुख सुख की कोई बात ही नहीं है, तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। जैसे बाबा ने कहा कहानी है ना, रानी का हार गुम हो गया और वो सारे जगत में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरा तो हार गुम हो गया, और बाद में कहाँ मिला, हाँ, रानी के गले में ही पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही बाबा ने कहा हम शांति बाहर ढूंढते हैं, लेकिन शांति तो वास्तव में हमारे अंदर है। और बाबा ने कहा वो जब हम क्या करते हैं, शांति हमें शांति धाम में ही मिलती है। तो जब शांति के सागर के साथ हम अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं तो स्वतः ही हमें हमारे जीवन में शांति आ जाती है। तो बाबा ने कहा अभी बाप कहते शांति सुख सब कुछ लो, आयुष्मान भव। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाबा ने कहा वहाँ तो योग बल की संतान है ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। वहाँ एक रूल, ऐसा नियम प्रमाण ही हर चीज होती है, विधि पूर्वक ही सब कुछ होता है वहाँ पर। तो जब बाबा ने कहा बच्चे को आना है, जब चाहिए तब अपने आप मिलता है और योग बल से होता है। वहाँ शरीर छोड़ने का भी टाइम है, जन्म लेने का भी टाइम है, हर चीज का समय है, गद्दी पर कब बैठेंगे उसका भी टाइम होता है। तो सब साक्षात्कार होते और शरीर भी खुशी से छोड़ते हैं। जैसे बाबा को भी खुशी ये है कि शरीर छोड़कर ये बनूंगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा को हमेशा ये खुशी रहती थी, मैं शरीर छोड़ूंगा और मैं क्या बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो हम सत्युग में जाएंगे। संगम पर तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी ही खुशी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु बाबा ने कहा चलते चलते कई बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाबा हमेशा कन्याओं माताओं को तो ये कहते हैं कि बस तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए। तो बाबा कहते आपस में एक तो लून पानी नहीं होना है। बाबा ने कहा कभी लड़ो झगड़ो नहीं। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पिएंगे। वहां तो हर चीज देखने से दिल खुश हो जाएगी, इतना अच्छा होगा। नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोलो अभी हम वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मैं योगिन बनी हूँ इसलिए पतित बन नहीं सकती हूँ। बात करने में भी बाबा ने कहा खड़ाई चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी तो देखना कितनी सर्विस होगी। परंतु बाबा ने कहा कुमारियों में तो मोह का कीड़ा होता है ना, मोह बहुत होता है। तो बाबा ने कहा उसमें नष्टो मोह होनी चाहिए। एक बार मर गई तो याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की बहुत याद आती रहती है। फिर बाबा के साथ कैसे योग लगेगा। बाबा ने कहा या तो भगवान के साथ योग लग सकता है या फिर मनुष्य आत्माओं के साथ योग लगा हुआ होगा। तो बाबा ने कहा अगर मनुष्य आत्माओं के साथ योग है तो भगवान के साथ योग नहीं हो सकता। तो इसमें तो ये बुद्धि में रहे हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाबा कहते मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। और आज बाबा ने धारणा करने के लिए
मुख्य पॉइंट्स बताए हैं आज की मुरली से कि हमें आज सारा दिन में क्या चिंतन करना है, क्या धारण करना है, और सारा रात को अपना चार्ट बाबा को देना है कि आज हमने जो होमवर्क बाबा ने दिया वो किया या नहीं किया। तो आज सारा दिन हम कैसे रहेंगे, क्या चिंतन करेंगे, और जो बाबा ने आज देखो कितनी, जैसे रजिस्टर ख़राब करने की बाबा ने बात कही कि रजिस्टर कभी ख़राब नहीं करना है, तो उस पर हम अपना अटेंशन देंगे। तो धारणा के लिए पहली पॉइंट है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, ये मेहनत करनी है। क्या करना है? किसी का भी नाम रूप हमें याद ना आए, ऐसी स्थिति बनानी है। और दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन का चार्ट रखना है। अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। क्या नहीं करनी है? कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। और आज का वरदान है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व के द्वारा पूजनीय भव। बाबा ने अभी हमें याद दिलाया है, बच्चे तुम्हारी क्या महानता है, तुम्हारा किस तरह पूजन होता है, क्या तुम्हारी महिमा है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को अभी अभी हमारे अंदर वो जगाया, हमें जगा करके हमें ज्ञान दिया है कि बच्चे तुम कितने विशेष हो, कितने महान हो। तो बाबा ने कहा, हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व के द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते भी लास्ट मन का भी, जो लास्ट नंबर का मन का है वो भी विश्व के आगे महान है। क्यों? बाबा ने कहा देखो, जो माला होती है ना, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों जुड़ते तभी माला बनती है। तो बाबा का चाहे वो पहला नंबर वाली आत्मा जो स्पेशल है, और वो भी बाबा के लिए उतनी महान है, उतनी बाबा को प्रिय है, और उतनी ही बाबा को लास्ट नंबर वाली मन का जो है वो भी बाबा को उतना ही प्रिय है। तो बाबा ने कहा, आज तक देखो भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मनके को आंखों पर रखती है। जब करती ना माला फेरती है, तो जब लास्ट आता है तो उसको भी आंखों पे रखती हैं, क्योंकि और लास्ट और फर्स्ट दोनों ही जुड़ती है, उसको ही आंखों पे रखा जाता है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार मन से सच्चे दिल से बाप का बच्चा खुद को निश्चय कर लिया,